हेलो गाइस। पता नहीं कैसे लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। मैं इसको इतनी सी ज़िंदगी नहीं जी पा रही। इतना बुरा हाल है मेरे में। पता नहीं मेरी कमी है या मेरे पति में कमी है, किसमें कमी है समझ नहीं आता। 3 दिन से खाना भी नहीं खाया मैंने। पता नहीं मेरे पति पता नहीं कितना गुस्सा करते हैं, मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, भगा देते हैं। यही ड्रामा चल रहा है। जब तक हम दोनों में कोई तीसरा नहीं आया था तब तक सही चल रही थी हमारी ज़िंदगी। जैसे मेरे पति के मम्मी पापा बात करने लगे तब से हमारी ज़िंदगी, हमारी क्या सिर्फ मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है। पता नहीं कैसे, कहते नहीं है एक औरत भी औरत की दुश्मन होती है, वैसे ही मेरे पति की मम्मी जो है वो एकदम चढ़ाती रहेंगी। तो बताओ तबीयत ख़राब हो जाएगी इंसान की, कैसे कोई काम कर पाएगा। मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मेरे से काम नहीं होगा, तो कहेंगे नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। और अपने घर वालों से बताते थे पहले, अपने मम्मी से, तो उनकी मम्मी वो नाटक करती है, वो ऐसी ड्रामा करती है, उसका काम करने का मन नहीं करता। और गली वली में मतलब बाहर सबसे बताएंगे कलेश करती है, ये है वो है। और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं पुलिस वुलिस ये सब चक्करों में फंसाऊँ अपने पति को। सोचती हूँ ऐसे सुधर जाए तो सही है। हम दोनों को ही ज़िंदगी काटनी है आगे। क्या फ़ायदा, लोग मज़े ही लेते हैं बस, कुछ कोई थोड़ी ना हेल्प करता है, बस मज़ाक उड़ाते हैं बस। और ऊपर से खुद ही शादी भी करे हैं, खुद अपनी पसंद से। मेरे को तो पहले ही से नहीं पसंद थे, लेकिन खुद ही बोले कि मैं रह नहीं पाऊँगा पूजा के बिना, मेरी शादी करा दो। मेरी मम्मी से पीछे पड़े रहते थे, बार बार आते थे, बार बार यही कहते थे मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, पूजा के बिना मैं नहीं रहूँगा वरना मर जाऊँगा, ये है वो है। और उनके मम्मी पापा कहते हैं कि लड़की की गलती है। ना मैं उनके घर जाती थी कभी, ना मैं बात करती थी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। तो मेरी मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन कर करके कहते थे, मेरी बहन के पास फ़ोन करके कहते थे कि मेरे से पूजा से बात करना है, पूजा से बात करा दो। मेरी बहन ने इनके पापा के पास भी शिकायत करा कि अपने बेटे को समझा लो, मेरे को परेशान ना करे, यहाँ फ़ोन नहीं आना चाहिए दोबारा। तो उनके पापा मेरी मम्मी से बोल रहे कि जल्दी से शादी करा दो उसका, चाहे बुढ़े से, लूले से, लंगड़े से, चाहे जिससे शादी करा के उसे भगा दो। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। अब उनका बेटा कुछ करेगा तो उसे उन्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए ना। लेकिन मेरे को बोलते थे हमेशा, कहते नहीं है कि अगर किसी का रेप भी हो जाता है तो इंसान लड़की को ही गलत कहता है। यही तो समाज है, कोई किसी की लड़की की तो कभी गलती वो मतलब हमेशा लड़की की ही गलती है, चाहे जहाँ भी हो। हमेशा कहेंगे लड़की की गलती है, लड़की ने ऐसे कपड़े पहने होंगे तो ये हुआ, छेड़ा उसने, ऐसे बोला, ऐसे वैसे। अगर शादीशुदा हो तो कहेंगे उसकी गलती होगी, तभी उसका पति मारता पीटता है। दारूबाज होगा तब भी कहेंगे औरत की गलती है, तभी बेचारा पीता है, टेंशन होगा उसे। और कहीं औरत कहीं दूसरे किसी और से बातें चीतें कर ले तब तो है ही उसकी गलती। लेकिन वही काम आदमी करेगा तब कहेंगे क्या हुआ, पूरा कहीं भी मुँह मार के आएगा, लेकिन रहेगा तो तेरा ही पति, तेरा ही नाम। हाथ ये वाला मैंने एक बार अपने पति को किसी से बात करते हुए पकड़ा था, तो एक औरत मतलब फिर झगड़ा करने लगे थे। मैंने कहा कि ये बातें क्यों करते हो, ये वो, तब भी झगड़ा कर रहे थे, तब भी मार रहे थे ऐसे। तो फिर एक औरत तो बोली कि बेटा कैसे भी रहे, कहते नहीं है हाथी घूमे गांव गांव, लेकिन जिसका हाथी उसी का नाम। वही हाल है, पति चाहे जहां मुंह मार के आ जाए, लेकिन रहेगा तो तेरा ही पति। बताओ ये कैसा समाज है, कैसी दुनिया है, किससे दुख बताओ अपना। मेरे को मारेंगे पीटेंगे, फिर गली मोहल्ले में कह देंगे कि इसकी गलती है। पहली बात तो हमारी ज़िंदगी में जब तक इनके मम्मी पापा नहीं आते तब तक कुछ नहीं होगा। दुनिया भर में कहेंगे इसकी गलती है। और जब तक मेरे पति के मम्मी पापा नहीं बात करते थे तब तक ज़िंदगी सही चल रही थी, ना मेरे को मारते थे ना पीटते थे।
दुख बताती थी अपना तो समझते थे, लेकिन जब से मेरे मतलब वो सब बातें करने लगे तब से पता नहीं क्या बोल दिए क्या नहीं बोल दिए, हमेशा मारते पीटते रहते हैं। मेरे को तो खुद नहीं समझ आता कि गलती कब मैं गलती करती हूँ। शनिवार को मैंने कपड़े वपड़े धुले, मतलब मेरे पति के ही कपड़े थे, तो मैंने कपड़े वपड़े धुला और मेरे हाथ में भी एक बार मार दिए हैं इस वाले हाथ में, अभी तक प्लस पट्टी भी चढ़ी थी पहलवान के यहाँ से, लेकिन ठीक नहीं हुआ, पता नहीं कैसे दर्द हमेशा रहता है। तो मेरे पति मारे वारे थे तो इतने दिन से सही नहीं हुआ, लेकिन तब भी वो पहलवान के यहाँ गए थे, जब तक मतलब पट्टी चढ़ी थी तब तक काम तो करना नहीं रहता था, तो सही मतलब सब पता ही नहीं चला कि ठीक है क्या नहीं। जब काम करो तब पता चलता है दर्द हो रहा है कि नहीं। जब काम करने लगी फिर दर्द होने लगा, फिर से ऐसे ही। फिर कपड़े वपड़े धुले, जीन्स वीन्स 3-4 जीन्स थी, लोवर थे, चड्ढे थे, टी शर्ट थी 2-3 शर्ट थे, बनियान थी 2, ऐसे ही थे सब कपड़े। फिर बाबू के भी थे मेरे 2-3 सेट थे। रोज़ घुमाने लेके जाती थी मम्मी के यहाँ, उधर मम्मी के उधर ही मतलब पार्क है हमारी गली के बगल में ही पार्क है मम्मी के उधर ही, तो उधर ही मतलब घुमाने लेके जाती थी, तो मम्मी भी आ जाते थे रूम में, तो फिर वहीं से मतलब घुमाने जाती थी। रोड पड़ता है वहीं, मट्टी वट्टी में खेल लेता है तब ये, तो मतलब रोज़ ही कपड़े बदलो रोज़ ही, तो उसके गंदे हो जाते कपड़े। तो इसके बाबू के कपड़े थे इतने, मेरे एक सेट थे, इतने सारे कपड़े धुली एक साथ। और वो बट्टी वाला मतलब यहाँ का खारा पानी है, अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो मैं वो जो वो वाला साबुन आता है अंकुर साबुन, उससे मैंने कपड़े धुले। और वो इतना बड़ा साबुन होता है कि हाथ में भी नहीं आता, इतना बड़ा साबुन होता है कि हाथ में भी नहीं आता, लेकिन तब भी उससे मैं मतलब घसड़ के फिर उसे बुरुश घसड़ा, ऐसे कपड़े धुली। हाथ में जहाँ दर्द था वही हाथ से मतलब वो सीधे हाथ में चोट लगा था, सीधे हाथ में मारे थे, तो उसी में मतलब वो दर्द सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। एक्सरे भी कराए थे, उसमें भी कुछ नहीं निकला। फिर उसी से धुल लो कपड़े, काम धंधा सारा करो, घर का बच्चा है एक, उसे देखो, बहुत काम हो जाता है। लेकिन गांव के लोग कहेंगे क्या करती है गांव में, वो शहर में काम ही क्या है। शहर में दिन भर सफाई करते करते दिन बीत जाता है, समझ ही नहीं आता, आराम करने का नहीं मिलता। तीनों टाइम खाना पीना बनाओ, एक टाइम लंच नाश्ता करो, एक लंच कराओ, ये वो, शाम में कभी कुछ बनाओ, कभी चाय पानी 10 बार बनाओ, कितना खाना ही बनाते रहो दिन भर। तो गाँव के लोग कहेंगे क्या करती है शहर में, बस खाओ सो, बस क्या काम है बताओ, बनाओ खाओ सो, तीन ही काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चे को देखो, मालिश नहलाना, कपड़े धुलना, लैट्रिन कर देगा उसे धुलो, खाना पीना, कपड़े लत्ते, पति के घर के डिमांड रहेंगे, ये कर वो कर, खुद इंसान अपना टाइम ही नहीं दे पाता अपने आप को, खुद बना रहता है। चादर है, ये है वो है, ये सब धुलो, घर के बिस्तर उस्तर हर हफ्ते में बेडशीट बदलो, ये वो, इंसान को कितना काम रहता है। गांव में क्या करेंगे, खा लेंगे बना लेंगे फेंक देंगे बर्तन, दोपहर में एक बार, शाम में मांज लेंगे, बस काम ख़त्म। इधर उधर बैठे रहेंगे दिन भर, बात ही करते रहेंगे, कभी त्यौहार आएगा तब लिपाई पोताई कर लेंगे, बस काम ही नहीं रहता। तभी सोचते शहर में कहाँ काम है, 6 महीने 1 साल पे कटिया भी मियाँ होती है, वही खेत वोत में काम करते हैं, वही बस काम ख़त्म। इसीलिए सोचते हैं यहाँ काम ही नहीं है। या गाय भैंस है तो उसे देखो, जानवर है तो उसे देखो, बस मतलब यही काम है। तो उन्हें लगता है कि गांव में ही काम है, शहर में काम नहीं है। मेरे को तो समझ ही नहीं आता क्या करो क्या ना करो। तबीयत ख़राब हो जाएगी तो कहेंगे नाटक कर रही है, वरना जब तक काम धंधा करते रहो कहेंगे सही, मतलब तब कुछ नहीं बोलेंगे। तबीयत ख़राब रहे तब भी काम करूँ तो सही है, जैसे काम करना बंद कर तो तबीयत ख़राब हो जाएगी तो काम नहीं होता मेरे से। 1-2 दिन बताते रहो तबीयत ख़राब है, सुनेंगे ही नहीं। हालत एकदम बिगड़ जाती है तो पड़ जाती है तो कहेंगे कि नाटक करने लगी, भगा देंगे फिर मार के। उनके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। बताओ, पता नहीं क्या मज़ा मिलता है, किसी की बेटी को दुख दोगे क्या मज़ा मिलेगा है।
जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे ही तो मैं भी किसी की बच्ची हूँ। ये समझता ही नहीं है इंसान। खुद के बेटे ने गलती करा, लेकिन इंसान दूसरे के बेटे की गलती गलत ठहरा देगा। बस खुद के बेटे की गलती नहीं है, खुद नहीं गलती मानते, कहेंगे तेरी गलती है, तू कलेश करती है। एक बच्चा है, उसको वो भी बेचारा परेशान है। देखी तो डबली दिखा, ये देखो गाइस। नमस्ते कर लो, नमस्ते करो। नमस्ते नहीं करेगा, वैसे नमस्ते करता है बेचारा, तो वो भी परेशान हो चुका है। आप सब बताना मेरी गलती है किसकी गलती है। चलो मैंने मान लिया मेरी गलती है, मैं कह देती हूँ मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन खुद समझ, बस हम औरत क्या चाहती है, बस समझ जाए, बस कि तबीयत ख़राब है, समझ जाए, हाँ तकलीफ़ है बेचारी को, ये है। 3 दिन से ना खाना खाई हूँ ना कुछ। मम्मी के घर पे पड़ी थी, मम्मी के घर पे झगड़ा करके मम्मी के घर पे चले गए। फिर मेरा भाई आया, मेरे को लेके चला गया, तब वहीं छोड़ के आ गए। फिर मेरे को और बाबू को वहीं छोड़ के आ गए। वहीं मैं पड़ी थी, ना मंजन करा 3 दिन से, ना कुछ। अभी तक मैंने मंजन नहीं करा। 2 दिन वहीं थी, कल आई थी, फिर मार मार के फिर झगड़ा लड़ाई करके भगा दिए। ऐसे ही रोज़ का ड्रामा हो रहा है, पता नहीं क्या किसकी नज़र लग गई है, क्या हो गया, कुछ नहीं पता। मेरे को तो समझ ही नहीं आता, बताऊँ तो बताऊँ किसे अपनी तकलीफ़, कोई नहीं समझता किसी की तकलीफ़। बाय।